अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रहमतुल्लाह बलोच, इस्लामी वजीफ़ा चैनल। आज सुनिए क्या लिखा। मेरी तरफ काश नज़र 7 कदम उठा रहा था तो पूरी घबरा गया। जब मैंने इसके करीब पहुँचा तो कहने लगा, अय अल्लाह, बादशाह से डरता हूँ। जब इसने ये अल्फाज कहे तो अल्लाह के नाम सुनकर मेरी रौनक खड़ा हुआ और अल्लाह का जलाल मेरी पर गालिब आ गया। चुनाचे मैंने इस लड़की से कहा कि अच्छी चला जाओ। मैंने दरवाज़े खोल दिया और इसे कमरे से भेज दिया। अगर मैं गुनाह करना चाहता तो इस वक्त इस लड़के से गुनाह कर सका। मुझसे कोई पूछने वाला भी नहीं था, मगर अल्लाह की जलाल, अज़मत और खौफ की वजह से मैंने इस लड़की को भेज दिया और गुनाह से बाज आया। इस वक्ता ने फरमाया, अगर तेरी साथ ये वाक़या पेश आया था तो मैं फतवा देता हूँ तो जन्नती है, तेरी तलाक वाक़ई नहीं हुआ। अब दूसरे उलमा ने कहा, जनाब आप कैसी फतवा दे सकते? उन्होंने फरमाया, जनाब मैंने अपनी तरफ से फतवा तो नहीं दिया, बल्कि ये फतवा कुरान दे रहा है। वो हैरान हो गया, कुरान ने फतवा कहाँ दिया? उन्होंने जवाब में कुरान की आयत पढ़ा, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, इसने अपने नफ्स की ख्वाहिश पढ़ने से बचा लिया तो इस बंदे का ठिकाना जन्नत है। फिर उन्होंने बादशाह के मुखालिफ करके फरमाया, चुनाचे तुम अल्लाह की खौफ की वजह से गुनाह तो छोड़ दिया, इसलिए मैं लिखता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें भी मैयत का यह सकरान नसीब फरमाए, हमें गुनाहों की लज्जत से महफूज फरमा दे, बकाया ज़िंदगियों से पाक होकर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसकी चोट पड़ते सहरा एक दीनदार आलिम बैरूनी मुल्क में ऐसी जगह पर बैठा, मौका मिला जहाँ ईसाई की पादरी भी बैठा हुआ था, यहूदियों का कारी बाग भी होती थी, हिंदुओं का पंडक भी होती थी। गोया मुख्तलिफ मज़हब की आलिम होते, हर एक अपने मज़हब के बारे में बात करते हुए थे। एक मर्तबा एक ईसाई ने पूछा, आइंदा जब हमारी महफिल होगा तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? इन आलिम साहब ने कहा कि हर मज़हब वाले के पास जो अल्लाह का कलाम है इसकी तिलावत करना चाहता हूँ और पढ़ कर समझना भी चाहता हूँ। इसका खुलासा क्या? इस पर बात सब आमादा हुआ। चुनाचे जब अगले दफ़ा पहुँचा तो उन्होंने सबसे पहले इन आलिम से कहा कि आप अपनी इब्तिदा करें। इस मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा पढ़ा, इसका खुलासा भी उन्हें समझाया, क्योंकि ये फातिहा का मौलाना बाद ईसाई की बारी आया। इसने आबिल पढ़ा शुरू किया। जब इसने आबिल पढ़ते हुए मौलाना इससे कहा, मुझे एक बात वज़ाहत मतलूब है। वो कहने लगा, क्या वज़ाहत मतलूब है? मौलाना ने कहा कि आप आबिल किस ज़ुबान में पढ़ रहे हो? कहने लगा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान। मौलाना ने कहा कि आप अल्लाह का कलाम पढ़े। अल्लाह आपका कलाम अंग्रेज़ी ज़ुबान में तो नाजिल नहीं हुआ था। चुनाचे ये बात तो तय हुआ था कि हर मज़हब वाले के पास जो अल्लाह का कलाम है वो पढ़ेगा, इसलिए कि आप अल्लाह का कलाम पढ़े। वो कहने लगा, जी वो हमारी पास नहीं है, हमारी पास तो फ़क़त इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा है जो इंसान के अल्फाजों में आगे यहूदी बैठा हुआ था। वो कहने लगा, फिर तो हमारी पास भी अल्लाह का कलाम नहीं है। मौलाना ने पूछा, क्यों? वो कहने लगा, ये आप लोग को कैसे लगा? अच्छा लगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।